आपका स्वागत है। पहाड़ी पर ही हूँ और आज बात करूँगा ईंधन की। दोस्तों, हमारे आपके हर एक के जीवन में ईंधन का बहुत महत्व है। चाहे तो आपको खाना पकाने के लिए गैस चाहिए, वो भी ईंधन है। अभी गाड़ी चलाने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए होता है, डीजल चाहिए होता है, वो भी ईंधन है। और आपके जीवन को चलाने के लिए भी आपका शरीर निर्वाह जिससे होता है, वो भी ईंधन है, खाने के रूप में जिसे आप खाते हैं। और प्रायः जो ईंधन होते हैं वो बहुत ज्वलनशील होते हैं और ताप देने वाले होते हैं दोस्तों। लेकिन इन ईंधनों से भी जो कि प्रकट में दिखते हैं, सामने दिख सकते हैं आपको, कोयला दिखता है, जो गैस का सिलेंडर होता है वो भी आप देखते हैं, पेट्रोल डीजल। लेकिन एक ईंधन ऐसा है जो कि दिखता नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा ज्वलनशील होता है, जिसे आप ईर्ष्या कहते हैं। दोस्तों, ये ईर्ष्या एक ऐसी जलन होती है जो जिसके भीतर होती है उसी को जलाती है। आजकल समाज में हम लोग, मैं भी कहता हूँ, हम सभी बहुत ईर्ष्यालु हो गए हैं। एक दूसरे की तरक्की को देखकर जलते हैं, भूनते हैं, कुढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे भुना हुआ जो अनाज होता है, जला हुआ अनाज कभी अंकुरित नहीं हो सकता, वैसे ही जो व्यक्ति ईर्ष्या का जला हुआ है वो कभी भी अपने जीवन में विकास नहीं कर सकता। वह केवल दूसरों को देखकर जल सकता है, कुढ़ सकता है, बेचैन हो सकता है, अपने आप का ही नुकसान कर सकता है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर सकता। तो ये तो हो गई ईर्ष्या। और एक बात और, जो सामान्य आग होती है, जो आप अपने नित्य प्रति जीवन में देखते हैं, जो सामान्य आग होती है उसकी लपटें नीचे से ऊपर की ओर जाती है। आप देखते हैं कि उसकी लपटें नीचे से ऊपर की ओर जाती है। लेकिन ये जो ईर्ष्या की जलन होती है, ईर्ष्या की जो आग होती है, ये ऊपर से नीचे की ओर जाती है। ये ईर्ष्या सबसे पहले आपके मस्तिष्क में बैठती है, आपके मस्तिष्क को जलाती है। और यदि आपने उसे वहाँ पर पनपने दिया, आपने उसे ज़रा हवा दे दी, तो फिर उसकी लपटें आगे बढ़ती है। उसकी लपटें आगे गले से उतरकर आपके हृदय को जलाने लगती है। और जब ये होता है तब ये अग्नि दीर्घकाल के लिए जलती रहती है और आपको जलाती रहती है, आपके हृदय को क्षति पहुंचाती है, आपको दुख देती है और लंबे समय तक। इसीलिए ईर्ष्या की भावना किसी में भी आना बहुत सामान्य बात है। ईर्ष्या आ जाती है, लेकिन उसे अपने मस्तिष्क में ही ख़त्म कर देना चाहिए। अपने विचारों के द्वारा उससे हमें पिंड छुड़ा लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये विचार की शक्ति के द्वारा आप इसे नष्ट नहीं करेंगे तो ये आपके हृदय को जलाएगी। और दोस्तों, यकीन मानिए, आपका हृदय दुनिया में सबसे कीमती अगर कुछ है तो आपका हृदय है। अगर वो जल गया, अगर उसमें आपने कोई खराबी कर दी ईर्ष्या के चलते, तो फिर आप बहुत नुकसान में रहेंगे। तो दोस्तों, आज यही कहना था कि ईर्ष्या मत करिए, और जो आगे बढ़ता है उसे आगे बढ़ने दें। उससे आप प्रेरणा लेना कि आप उससे जलें, ठीक है। तो दोस्तों, आपको यही कहना था। मैंने आपको बोर तो नहीं किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों, आग्रह करूंगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आप सबका वीडियो देखने के लिए